दोस्तों, कुछ आंकड़े आ रहे हैं कल से। मीडिया पे कोई खास चर्चा तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा आपके सामने लेकर आऊं इन्हें। मुख्यतः महंगाई पे और औद्योगिक उत्पादन पे है। महंगाई कुछ ज़्यादा नहीं है, खास नहीं कहते हैं। यह तकरीबन 4.5% है पिछले महीने में, जो उसके एक महीना पहले 4.4% था, यानी थोड़ी सी इजाफा हुई है। जबकि आईआईपी जो 3.1% है, सितंबर का आंकड़ा है, वह पिछले 7 महीनों में सबसे कम है। आईआईपी में आता हूं। यह डेटा पे, इस डेटा पे एक इकोनॉमिस्ट ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आरबीआई के लिए आधार है, उनके लिए नैतिक बल है कि वह हम लोगों को, यानी बड़े बड़े पूंजीपतियों को सस्ते दरों पे, लो इंटरेस्ट रेट पे लोन मुहैया करे। वैसे भी लोन तो वापस करना नहीं है, सस्ते हो या महंगे हो। खैर, यह उनकी तमन्ना है। मुख्य रूप से साथियों, जो हमें आंकड़े मिलते हैं वह नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ द्वारा मिलते हैं, और यह उन्हीं के द्वारा दिया हुआ है। यह महंगाई वैसे कहते हैं कि पिछले साल यानी अक्टूबर 2020 में 7.6% था, और अभी की जो महंगाई दर है उसमें यदि शहरी क्षेत्र में देखें तो वह 5 है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 4% है। और इस महंगाई के घटने का कारण ये कहते हैं मुख्य रूप से एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल डीजल के ऊपर घटाया गया वह है, इम्पोजिशन ऑन स्टॉक लिमिट्स यानी जो जमाखोरी की जो लिमिटेशन है उसको घटाया कि आप इससे अधिक जमाखोरी नहीं कर सकते। वैसे अब यह लीगल है, ऑफिशियल है। कहाँ तक ये सरकार उनको रोकेगी कि किस हद तक तुम जमाखोरी करो, कहना मुश्किल है। और जो इंपोर्ट ड्यूटी थे खाने के तेल पे, उसको घटाया गया। चलिए, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, लेकिन उसके कारण यह महंगाई दर है कुछ कंट्रोल में है। घटा है नहीं घटा वो बात अलग है। और ये जो ऊपर की एनालिसिस है उसको एक केयर रेटिंग्स, बहुत सारे ऐसे होते हैं, कोई केयर रेटिंग्स है, कोई इकोनॉमिस्ट है, कोई कुछ अपने अपने हिसाब से देते रहते हैं, बनाते रहते हैं। ज़्यादा फैल जाता है तो उनकी मान्यता सरकारों द्वारा भी मिलती है। तो मैंने एनएसओ के डेटा की बात की, जिसमें आईआईपी की चर्चा मैंने की, यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आधार यही है किसी भी देश या समाज के आर्थिक गतिविधि का। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, चाहे वो बड़े इंडस्ट्री में हो, छोटे में हो या घरेलू उद्योग में हो, कितना उत्पाद होता है, और उसके आधार पर, इस उत्पादन के आधार पर कितने परजीवी, कितने सर्विसेज, कितने बाकी सब चीजें होते हैं। कुछ परजीवियों का, हालांकि परजीवी शब्द सही नहीं है, होना जरूरी है, जो कि उत्पादन में सीधे सीधे भाग नहीं लेते हैं और हमारे लिए जरूरी है, सर्विसेज में है, जैसे डॉक्टर्स, शिक्षक। और यह आईआईपी 2020 में जितना था उससे 1% ऊपर है। इसके बावजूद कि पिछले 7 महीनों में यह सबसे कम है। यानी कोरोना वायरस का जो तांडव था उसके कम होने के बावजूद यह घट रहा है। और कल और आज की खबर यह है कि कोरोना वायरस का जो फन था वो धीमे धीमे फिर दिल्ली में भी बढ़ रहा है, पूरे देश में बढ़ रहा है, बड़ी छोटी सी मात्रा में लेकिन बढ़ रहा है। बच के रहिएगा दोस्तों, ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। यानी कैपिटल गुड्स सेक्टर, जो मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का सेक्टर है, प्रोडक्शन का, जिसमें मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, डिफेंस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन सारे आते हैं, वह बैठ रहा है। जिसकी उम्मीद थी कि वो बड़ी तेजी से ऊपर जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने भी ऐसी घोषणा की थी। हमारे देश के तथाकथित आर्थिक वैज्ञानिक या इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वह तो हर रोज कहते हैं कि भाई बहुत तेजी से आने वाला है। जो ऊपर से गिरा था यही आता है, इस छोटे को खुर्दबीन लगा के देखते हैं। और इस तरह के आंकड़े जितने मैंने भी आपके सामने प्रस्तुत किए बेमानी है। ग्राफ ऐसे ऐसे जा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, या ऐसे ऐसे होते हुए नीचे आ रहा है, इसलिए छोटे से ग्राफ को वो बड़ा करा के दिखाते हैं और देखते हैं कि देखो यहाँ से ये ऊपर बढ़ रहा है। पूरी टोटालिटी में कहाँ जा रहा है या गिर रहा है, यह आपके नजर से बाहर किया जाता है। इसे आप देखने में सक्षम नहीं होते, हम भी नहीं होते, जो भी है। तो आंकड़ों का मतलब दोस्तों, जो आज
आर्थिक जगत से जो आता है वह मुख्य रूप से सट्टा बाजार यानी शेयर मार्केट के लिए होता है, जहां जुआबाजी चल रही है। भाई आज बढ़ गया तो आज भाव बढ़ गए उसके, परसों घट गया तो परसों उसके भाव घट गए। किसी देश ने अपने तेल के उत्पादन पर रोक लगा दी तो दाम बढ़ गए, बढ़ा दी तो घट गए। कुछ खास स्टेटमेंट आ गया तो बढ़ गया घट गए, क्षण क्षण में घटता बढ़ता हुआ। पूर्णतः में देखने की जो ताकत और क्षमता एक स्वाभाविक रूप से थी, हमने उसे इसे बर्बाद किया है। और पूर्णतः में देखने से आज की जो आर्थिक राजनीतिक परिस्थिति है, जो व्यवस्था है, उसको धक्का लगता है, क्योंकि हमें नजर आने लगता है कि आधे अधूरे देखने के चक्कर में, एक एक पेड़ गिनने के चक्कर में हम पूरा जंगल भूल चुके हैं। जैसे अमेरिका में हर 3 महीने में या कुछ समय के बाद बेरोजगारी का आंकड़ा आता है, 4 लाख एक्स्ट्रा रोजगार मिल गए, जनता खुश। अगले 3 महीने में 2 लाख रोजगार गायब हो गए। 4 लाख लोगों ने रोजगार मांगना ही बंद कर दिया, परेशान हो गए। इस बीच में यदि रोजगार बढ़ा है और ट्रंप के बाद बाइडेन बहुत खुश होते हैं, ढोल बजाते हैं कि हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, इस बीच में जो जनता मरी, जो कष्ट हुआ, बेघर हुए, उनकी जिंदगी खत्म सी हो गई, रुक सी गई, थम सी गई, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आप इन टुकड़े टुकड़े खबरों के पीछे भाग रहे हैं। केवल उस व्यक्ति की ही मानसिकता नहीं गई जिसका आधार आपने छीन लिया जीने का, बल्कि पूरी मानसिकता ही गड़बड़ा गई। व्हाट्सएप मीडिया तो बात अलग है, और हम तिल तिल करके मर रहे हैं। पूरे विश्व का यही हालत है। सोचना है तो पूरे में सोचो साथियों। एक पूरे दौर जो अभी चल रहा है वो कहां हमें लेके जा रहा है, उसको लक्षण के रूप में देखो। लक्षण के खिलाफ मत लड़ो। धन्यवाद।